हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज फाइनली हमारा एस एस सी एच एस 2019-2020 टीयर 1 का जीएस का टॉपिक वाइज वेटेज एनालिसिस आ रहा है। आज हम काफ़ी डिटेल में बात करेंगे जीएस में, क्योंकि इस टॉपिक में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि इस टॉपिक को कितना कवर करें कितना नहीं कवर करें। एंड एक्चुअली ये वीडियो जो है आपकी 2 पार्ट्स में आएगी, राइट। सो ये वीडियो का अभी फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे, वैसे ही मैं इसमें भी आपको टॉपिक्स वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने वाला हूँ। आफ्टर दैट जो सेकंड पार्ट इसका आने वाला है, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में बात करूँगा कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उनसे पर्टिकुलरली किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बेसिकली मतलब कितने भी टॉपिक्स में से सब टॉपिक्स जितने भी हैं उनके कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं उस चीज़ पे बात करूँगा नेक्स्ट आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी, राइट। तो कोशिश करता हूँ वो वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्दी से जल्द लेके आऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वाला सेशन। सो जिनको भी ये एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं पता, मैं क्विकली बता देता हूँ, और जिनको पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस आते हैं CHSL के एग्जाम में। 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके ईच सेक्शन से, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स एंड आपका रीजनिंग से, राइट। तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके पे। 200 मार्क्स का टोटल पेपर होता है और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फाइनली एनालिसिस, जीएस का एनालिसिस फाइनली। सो एज यू नो, अगर आप मैंने अर्लियर वीडियोस देखी हैं CHSL के लिए एनालिसिस के लिए, तो आपको पता होगा कि ये जो डेटा मैंने पिक किया है ये कहाँ से पिक किया है। तो 2019 का जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें से, और 2020 का, यानी लास्ट 2 ईयर्स के जो एग्जाम हुए थे वहाँ से मैंने डेटा पिक किया है, राइट। सो ये आप एग्जाम तो आपको सबको पता ही है कब कब एग्जाम हुए, तो आप इस को चेक कर सकते हैं। सो ये शिफ्ट्स हैं, यानी कि 4 अगस्त की शिफ्ट 1, 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 एंड 11 अगस्त की शिफ्ट 3। ये अपना जो लेटेस्ट लास्ट ईयर वाला हुआ था, एंड लास्ट ईयर वाला जो एग्जाम हुआ था वो आपका तो 17 मार्च और 16 अक्टूबर। तो ये 2 शिफ्ट लास्ट टू लास्ट ईयर की है मतलब, और ये आपका 2020 वाले की है, राइट। सो 2021 वाला अभी मई अप्रैल में आपका होने वाला एग्जाम, अप्रैल में। सो आपकी ये सारे आपके मेन टॉपिक्स हैं। तो हम आज देखते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का वेटेज चेक करते हैं। तो हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 सेक्शंस होते हैं आपके, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। और तीनों के मिला के आपको 2 से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, और दिखने को मैं अभी दिख रहा है कि इसके 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, 3 पार्ट है। लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना होता। मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ कि यार कितना पढ़ना होता है, और सिर्फ उतना ही पढ़ने से आपको हिस्ट्री एकदम क्लियर हो जाएगी। लाइक जितने क्वेश्चन पूछ रहेंगे आप, डेफिनेटली आप 2 में से 1 क्वेश्चन तो श्योर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है तो आप दोनों क्वेश्चन भी आराम से उड़ा सकते हो। इतना मुश्किल नहीं आ रहा हिस्ट्री काफ़ी सिंपल है पढ़ना, स्पेशली अगर SSC CGL की बात करें तो, राइट। सो 1 से 2 क्वेश्चन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और अभी मैं आगे डिस्कस करूँ कि ये क्वेश्चन भी कहाँ से आए हैं, ठीक है। अभी फटाफट से बस टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में मेनली वो टेम्पल्स पूछ लेता है, टेम्पल्स आ जाता है इसके अंदर। देन आपके जो फेस्टिवल्स लोग सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जिस रीजन में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपका। टेम्पल से आ गया, फेस्टिवल से आ गया, राइट। और भी कोई पर्टिकुलर, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है किसी पर्टिकुलर रीजन का, या फिर किसी पर्टिकुलर किंग ने वो बनवाया है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से भी आपके आर्ट एंड कल्चर से भी 2 से 1 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 2020 वाले में अगेन कितने 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं हर शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ज्योग्राफी। तो यार ये वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनरली वो आपसे स्टैटिक की चीज़ें पूछ रहा है, और स्पेशली वो भी इंडियन ज्योग्राफी, राइट। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में इतना ना भी जाओ तो इतना चलेगा, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से आ रहे हैं, राइट। ज्योग्राफी में तो 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये क्वेश्चन जाके 4 भी हो सकते हैं। मतलब ज्योग्राफी की वेटेज काफ़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ज्योग्राफी से 16 अक्टूबर शिफ्ट 2 में, राइट। तो ज्योग्राफी की वेटेज काफ़ी ठीक ठाक है। ज्योग्राफी हिस्ट्री की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है। नेक्स्ट आता है अपना पॉलिटी से अगेन 2 से 1 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर शिफ्ट में 2 से 1 क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा है। तो आप 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, इसको स्किप नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट, अब जो स्किप करने वाली बात आती है ना, वो यहाँ पे आती है, क्योंकि साइंस सेक्शन की वेटेज थोड़ी सी कम हो गई है कंपैरेटिवली जब से TCS ने एग्जाम लेना स्टार्ट किया। TCS इन सब चीज़ों पे ज़्यादा पूछता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, और आपका करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी बढ़ गया TCS के आने के बाद। तो आप साइंस सेक्शन को थोड़ा सा थोड़ा इसकी कम भी अगर प्रिपेयर करेंगे तो चल जाएगा। और कैसे करना है, क्या करना है, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री से आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है इस वाली शिफ्ट में, बाकी इन दोनों शिफ्ट में कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया केमिस्ट्री से। और बाकी अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो 0 to 1 की यहाँ पे यार आपकी पॉसिबिलिटी है कि 0 to 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ सकते हैं।
नेक्स्ट अगर फिजिक्स का देखें तो फिजिक्स का भी यही हाल है। यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे 2 शिफ्ट में तो एक भी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक क्वेश्चन है, एंड अगेन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी अगेन 0 to 1 क्वेश्चन फिजिक्स से आपका जाता है। बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, राइट। बायोलॉजी का जो वेटेज है वो लगभग उतना ही आ रहा है हर साल, चाहे आप CGL दो, CHSL दो, कोई भी एग्जाम दो, बायोलॉजी का वेटेज काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है। तो बायोलॉजी आपको करके जाना है अच्छे से, और इसका वेटेज हमारे इस सेक्शन में 3 भी देखने को मिल गया। और कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहाँ पे टीचर्स बार बार उन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर बायोलॉजी की बात करें तो जैसे आपका एक हो गया डिजीजेस, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी अभी मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैंने आपको पूरी डिटेल में दिया चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको कवर करना है और कहाँ से कवर करना है, वो सब मैं डिटेल में अभी समझाने वाला हूँ। फटाफट से पहले आप टॉपिक्स देख लो। तो आई होप इतने ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। फटाफट से चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी कंप्यूटर का ही वेटेज आपका काफ़ी ठीक ठाक आ रहा है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हर शिफ्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन एंड अगेन 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर की वेटेज आपकी काफ़ी ठीक ठाक है, और इतना सिंपल भी नहीं कह सकते और इतना मतलब डिफिकल्ट वाला भी कुछ टेक्निकल नहीं पूछ रहा वो आपसे। जो आपका स्टैटिक बेस्ड है ना कंप्यूटर में, बस वही चीज़ें पूछ लेगा। तो अगर आपने 1 लाइनर किसी बुक से कवर कर रखा है तो आप इस कंप्यूटर वाले सेक्शन को आराम से कर सकते हो सॉल्व। इकोनॉमिक्स से अगेन बात करें, इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे ROI थोड़ा कम है, तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स यहाँ पे मत लगाना, आप कम एफर्ट से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमें, और कुछ शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे भी अगेन हम कह सकते हैं कि 0 to 1 की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम देखें बुक्स एंड ऑथर्स, तो बुक्स एंड ऑथर्स से भी अपने कितने क्वेश्चन पूछ रहा है यार, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हाँ, ये डिपेंड करता है बुक्स एंड ऑथर्स कौन सी वाली पूछ रहा है। तो रीसेंट वाली भी आ सकती है और इसमें कुछ एंशिएंट वाली बुक्स भी आ सकती है, राइट। पुरानी बुक से भी कुछ पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आपका वो भी पूछ सकते हैं, कोई प्लेस वगैरह हुए हैं तो आपके वो भी कवर कर सकते हैं, राइट। तो जो आपके मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री में जो आपके प्लेस वगैरह होते थे, एंशिएंट हिस्ट्री में जो प्लेस वगैरह होते थे, उन सब से यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है। और रिसेंट जो बुक्स कोई लॉन्च हुई हैं तो उनका भी आपसे बुक एंड ऑथर पूछा जा सकता है। तो इसकी वेटेज आपकी ठीक है, मतलब यहाँ पे भले एक क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिला, बट फिर भी आप मान के चलो कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बुक एंड ऑथर से आने ही आना है किसी भी शिफ्ट में आप पेपर दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर्स का, यार इनका वेटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। स्टैटिक जीके में भी अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछ रहा है वो, तो आपको इस चीज़ों को, इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना है। इस एनालिसिस का मेरा पूरा पर्पस यही है कि आपको मैं डिटेल में बता सकूं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, राइट। ताकि आप कोशिश करनी है यार मिनिमम हम 30 तक तो पहुंच सकें जीएस वाले सेक्शन में, क्योंकि ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ओवरऑल स्कोर में। तो एटलीस्ट हम 30 का तो टारगेट लेके चल ही सकते हैं, 30 से 35 तक हम पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं जीएस में, राइट। अब स्टैटिक जीके में यहाँ पे कुछ नहीं पूछा आपने, यहाँ पे अगेन 5 क्वेश्चन पूछ लिए। अब ये 5 क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, राइट। यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन हमें स्टैटिक जीके से देखने को मिल ही रहे हैं। अब आता है फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स की यार आप वेटेज देखोगे तो 9 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। और ये इसका ट्रेंड आप देख सकते हैं इंक्रीज हो ही रहा है, राइट। यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन है, फिर आपके 8 क्वेश्चन, 9-10 क्वेश्चन भी टीसीएस ने पूछे हैं करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स पे भी कौन से टॉपिक्स पे वो पूछ रहा है, किन एरियाज में वो पूछ रहा है, उन चीज़ों को अभी अगले हम स्लाइड्स में कवर करते हैं, राइट। तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलो करंट अफेयर्स के आने हैं। तो अब देखो, अगर आप 30 का टारगेट कर रहे हो, 30 नंबर का अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 15 क्वेश्चन आपको करेक्टली अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब जिसमें से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स ही हो गए सिर्फ। तो अगर आपने सिर्फ करंट अफेयर्स भी पढ़े हैं ना, तो मान के चलो आप 20 नंबर तो आपके वहीं से आ गए। और उसके बाद भी जितने मैंने टॉपिक्स यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे, इसमें से मान लो आप अगर आप साइंस सेक्शन पूरा ही छोड़ के जा रहे हो, वैसे तो पूरा नहीं छोड़ना, आप केमिस्ट्री फिजिक्स छोड़ सकते हो एक बार के लिए, बायोलॉजी कर जाओ, एंड देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन मतलब 4-5 सब्जेक्ट आप पढ़ जाओ, इकोनॉमिक्स वगैरह को जाने दो भाड़ में, ठीक है। ये आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ जाओ अच्छे से, आपको गारंटी है कि आप 30 तक तो आराम से पहुंच सकते हो। बट प्रोवाइडेड कि आप जिन भी टॉपिक्स को पढ़ रहे हो ना, उनको लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, मतलब उनकी पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ो, फिर थ्योरी आप जहाँ मर्जी से पढ़ सकते हो। मैं अभी चलो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपनी फाइनल जो अपना कंक्लूजन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, उस पर बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने हिस्ट्री में बताया मॉडर्न हिस्ट्री, इसको मैंने सबसे ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका जितना पूछ रहा है ना, वो सबसे पूछ रहा है गांधी एंड एरा, ठीक है। गांधी जी के आने के बाद, मतलब गांधी जब इंडिया आ गए थे, तो उनके आने के बाद जितने भी मूवमेंट्स हुए, राइट, जितने भी उन्होंने मूवमेंट्स, रिफॉर्म्स वगैरह जो सब किए हैं, जितने भी इन्होंने मूवमेंट्स इनिशिएट किए हैं, लीड किया है जिसमें भी, उन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने अभी टॉपिक बताया गांधी एंड एरा।
देन आपके सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स, ठीक है, जितने भी जैसे सती प्रथा वगैरह हुआ, इन सबको बैन किसने करवाया, राइट, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अब इनके जितने भी ये लीडर्स थे, इनके जितने भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स हुए हैं, उनके लीडर्स क्या थे और उनकी कौन सी उन्होंने मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था उनकी, राइट, ये आपको लर्न करना है अच्छे से। देन आपका रिवोल्ट ऑफ 1857, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जगह से किसने रिवोल्ट किया था, राइट, मतलब किसने लीड किया था कौन सी जगह से। तो ये पूरा सब कुछ दे रखा है यार आपको, लूसेंट में बहुत अच्छे से दे रखा है। और देन आपके मूवमेंट्स जितने भी इवेंट्स ड्यूरिंग द रेन और बाय विच गवर्नर जनरल वाइसरॉय, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट इवेंट्स। तो जितने भी गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज हैं, ठीक है, उनके टाइम पीरियड में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, मूवमेंट्स हुए, रिफॉर्म्स हुए, तो वो सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं। देन आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग 1905 टू 1997, यानी कि ये पीरियड आप याद रखना है आपको, 1905 से लेकर आपका 1947 तक, इसके बीच में जितने भी ये मूवमेंट्स ये सब हुए हैं, एक एक आपको उसकी डिटेल थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। और ये सब कहाँ से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट में से पढ़ना है, किसी टीचर का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर का। लूसेंट पढ़ा, उसके बाद आपको किरण PYQ लगाने हैं, दैट्स इट। इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसके बाहर से आपको कुछ करने की खुद ही नीड नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि सब कुछ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर भले आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए अभी 2020 के, 21 के, 19 के, वो सब लगा के देखना, उनमें से जितने भी क्वेश्चन आए वो सब आप आराम से कर लोगे। और ये PYQ की जितनी भी सेशंस हैं ये ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड कर रखे हैं मैंने, किरण के मैंने पर्सनली सेशंस लिए हैं, तो वो आप लोग जाके उनको देख सकते हो, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग बैठ के उस सेशंस को पर्टिकुलरली देखो, लेकिन जब भी आपको फ्री टाइम मिले, जैसे आप रात को जब सोने के लिए जा रहे हो, तो बेड पे जब आप अपने हो, आप उस वीडियो को ऑन कर सकते हो, उसको 1.5 पे भी नहीं, 1.25 पे आप उसको देख सकते हो, राइट। 1.25 पे चलाया आपने, तो मोस्टली आधे घंटे की वीडियो है, आप उसको 25 मिनट में 20 से 25 मिनट में आप उसको खत्म कर सकते हो, राइट। जितना कुछ मैंने उसमें वीडियो में बोला है, बस आप उनको उस चीज़ को आप सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, और आपको डेफिनेटली रिटेन हो जाएगी, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को बार बार सुनते रहो, आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है GS के लिए। आपको बस जो टाइम आपका थोड़ा सा वेस्ट होता है, या फिर जैसे आप जब सोने जा रहे हो, सोने से पहले थोड़ा सा आप उन वीडियोस को देख लो, तो आपके जब सोने से पहले आप देखोगे ना, तो डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस में आप खुद ही चली जाएंगी, तो फिर आपको उसके लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितनी PYQ की सीरीज मेरे इस चैनल पर पढ़ी है ना, आप लोग उसको इसी तरीके से देखो, राइट। देन आपका आता है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, बस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दो एरा है आपके, दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल एम्पायर। इतना हो गया तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री खत्म है। उसके बाद बस आपको इतना पढ़ना है कि इंपॉर्टेंट बैटल्स कौन से हुए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बैटल्स किस किस के बीच में हुए हैं, कौन जीता कौन हारा, किस ईयर में वो हुए हैं, ठीक है। तो विनर के बारे में आपको पता होना चाहिए, विनर लूजर जो भी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए, कौन से ईयर में ये हुए, और कौन कौन सी दो एम्पायर या फिर डायनेस्टीज इसमें शामिल थी, ठीक है। उन एम्पायर के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एम्पायर इसमें शामिल थी। और अगर उसके बाद कोई ट्रीटी हुई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रीटी कौन सी हुई है और कब हुई है, उस ट्रीटी का नाम, और वो किस ईयर में हुई है, किस बैटल के कंक्लूजन में वो ट्रीटी हुई है, राइट, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो मिडाइवल हिस्ट्री भी बहुत सिंपल है। और ये जो दोनों लेक्चर हैं, ये दोनों भी लेक्चर इस चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर। मैं इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और हो सकता है ऊपर आई बटन में भी आपको यहाँ पे मिल जाए वो लिंक, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मैंने अपने बिल्कुल जो मेरे खुद के पर्सनल शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने वो आपको प्रोवाइड किए हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, इतना बस कवर कर लेना, दिल्ली सल्तनत मुगल एम्पायर आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी टॉपिक्स पे, जितने टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट, मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी पे मैं जल्दी से जल्द वीडियोस लेके आऊँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री आता है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपकी इंपॉर्टेंट साइट्स, जैसे ना यहाँ पे आपका लोथल वगैरह, ये लोथल, धोलावीरा, इन सब साइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे बैंगल मेकिंग कहाँ पे होती है, तो ये इन सब पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मेरे को अभी भी आता है कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 7 में एक क्वेश्चन आता है, बैंगल फैक्ट्री की कौन सी जगह को बोला, कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में एक साइट है, तो ये वो एरिया हो गया, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रेट बाथ कहाँ पे है, मोहनजोदारो में, और कौन सी, लोथल हो गया, ठीक है। आपको उसके बाद डॉकयार्ड कौन सा था, वो कहाँ पे था, तो ये सब इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट साइट्स। उसके बाद जितने इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, उनके फाउंडर और जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उसमें, एंड देयर वर्क, ठीक है। ये भी आई गेस मैंने अपलोड कर रखा है।
मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने इसके में ये अपलोड कर रखा है, बट ये मेरे पास इसके शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, तो मैं देखता हूँ, या तो अपने शॉर्ट नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूँगा आपको, बट वो इतना क्लियर से समझ नहीं आएगा। तो आप लोग एक बार चेक कर लेना, हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री के जो PYQ का सेशन है उसमें ये वीडियो अवेलेबल हो। बाकी बुद्धिज्म के ऊपर तो वीडियो अवेलेबल है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ जितने भी मैं बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं उन सब पे मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी वीडियोस लाने की। नेक्स्ट आपका बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म। सिखिज्म में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जितने भी गुरु हैं उनके सबके आपको नेम याद होने चाहिए, और इसको मैंने एक ट्रिक से लर्न करवाया था अपने किसी एक PYQ के सेशन में। मैंने ट्रिक से आपको 10 गुरुज के नेम याद करवाए थे, ठीक है। तो अगर आपको लर्न करने हैं, आपको चाहिए, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको एक वीडियो शॉर्ट वीडियो इस पर प्रोवाइड कर दूंगा कि 10 गुरुज के नेम कैसे याद करने हैं एंड उनके जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। यानी कि आपका इसे इस तरीके से पूछ लिया जाता है इसमें क्वेश्चन कि खालसा पंथ की शुरुआत किसने करी, कब करी और कहाँ करी, ठीक है। देन आपका जो गोल्डन टेम्पल बना है वो किसने, उसकी जो नींव रखी है वो किसने रखी है, मतलब किसने बनवाया है उसको, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो आपकी गुरुमुखी लैंग्वेज है ये किसने इसको इन्वेंट किया है। तो इन सब इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसके बाद आपके पास PYQ के सेशंस करने एंड देन यू विल बी डन विद दिस होल मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री पार्ट, राइट। चलते हैं नेक्स्ट, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में आपको बिल्कुल एकदम डीपली जाने की जरूरत नहीं है, मतलब आप डीपली एकदम मैक्रो इकोनॉमिक्स बिल्कुल डीपली पढ़ने जा रहे हो, 11-12 की आपने बुक्स उठा ली, तो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है आपको अगर आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको पिक करनी नहीं है वो सब बुक्स, जस्ट इसके लिए आप PYQ फॉलो करो। और भी कुछ अगर लेटेस्ट न्यूज़ में कुछ आपको दिखता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, मतलब करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो वहाँ से जो कुछ हमें इंपॉर्टेंट दिख जाएगा वो तो कवर करना ही करना है। बाकी इसके लिए बिल्कुल एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी पढ़ी, आपको डिमांड सप्लाई वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आप इसको कर जाओगे। बाकी अगर आप PYQ कर लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। PYQ आप केरन में से कर सकते हो, बस वो सफिशिएंट होगा उसके लिए। नेक्स्ट अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स। इसके लिए भी मैंने लिखा है कि रिलाई ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके लिए भी आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फॉलो करो या फिर किसी भी वन लाइनर बुक का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वन लाइनर बुक को भी आप इसमें फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट बायोलॉजी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जा सकते हैं इस बार भी। तो इसमें भी सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है आपका डिजीजेस से क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे और होपफुली इस ईयर भी पूछे जा सकते हैं। बट ये बाकी जो टॉपिक्स हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉटनी में ये सारे जितने आपके डिजीजेज हो गया, ब्लड हो गया, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिएंट्स, एनिमल टिश्यू, सेल, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो एनिमल किंगडम से भी यार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑल्दो ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है बट स्टिल आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। नेक्स्ट चलते हैं अपना ज्योग्राफी। ये भी स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टैटिक पार्ट काफ़ी भर के होगा। तो आपका ज्योग्राफी से इंडियन ज्योग्राफी, इसमें आपका ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयाज एंड पीक्स है, ठीक है। यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो ड्रेनेज सिस्टम से आपके बन रहे हैं। तो आपको ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयाज, पीक्स की कौन सी पीक, लाइक कौन से माउंटेन की पीक्स हैं और वो कौन सी स्टेट्स में है, राइट। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हिमालयाज को पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, ठीक है। सारी रेंजेस, मतलब जितने भी इसके सब पार्ट्स हैं सबको काफ़ी अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट आपका आता है स्टैटिक जीके। इसमें आपको माउंटेन पीक्स कवर करें, नेशनल पार्क, सेंचुरी, रिजर्व्स, लेक्स, डैम्स और पासेस से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे पासेस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये होता है आपका स्टैटिक जीके एंड ज्योग्राफी का पार्ट खत्म। नेक्स्ट पॉलिटी यार काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, तो इसको तो मैं बिल्कुल भी स्किप करने का रिकमेंड नहीं करूँगा। और इसके नोट्स भी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। एंड पॉलिटी में मैंने काफ़ी वीडियोस आपकी ले रखी हैं ऑलरेडी। आर्टिकल्स मैंने आपको लर्न करवा रखे हैं, 1 to 51 मैंने ऑलरेडी आपको लर्न करवाए हैं, और भी जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं उनकी वीडियो भी जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा। सो इसमें आता है हमारा प्रीएम्बल को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें जितने भी टर्म्स हैं सबके आपको मीनिंग पता होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आपके 1 to 51 है, राइट। इनको तो आपको करना ही करना है किसी भी हालत में। यहाँ से रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्टिकल 1 to आर्टिकल 51 से। देन आपके रेट्स आती हैं, 5 तरह की आपके रेट्स होती हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए डिटेल में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट्स, शेड्यूल्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, जैसे CVC हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन हो गया, ठीक है, आपका UPSC हो गया। तो इन सब के जितने भी कमीशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब इनमें आपको क्या पढ़ना है बेसिकली, इनके जो भी चेयरमैन हैं उनकी जो एज एलिजिबिलिटी जो होती है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि उनकी एज, एलिजिबिलिटी, रिटायरमेंट एज वगैरह, इन सब के बारे में बस पढ़ना है। कितने मेंबर्स होते हैं, अगर कोई कमेटी है तो उसमें कितने मेंबर्स होते हैं वो पूछा जाता है, ठीक है। देन लोकसभा, राज्यसभा की सीट्स,
तो यार ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सीट्स पूछी गई हैं लास्ट, आप 2 साल का ट्रेंड देख लो, तो ये सीट्स काफ़ी शिफ्ट्स में पूछी गई हैं। तो ये भी आपको अगर ये लर्न कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। राज्यसभा और लोकसभा की कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ नहीं, आपको ये पढ़ना है स्टेट वाइज कितनी सीट्स हैं, जो भी स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है सीट्स का वो आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की, जिसमें कि लोकसभा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा उसके बाद आप लोग कर सकते हो राज्यसभा को भी, ठीक है। और सिंस अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं तो पूछो, ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं इस बार, राइट। तो आप लोग सीट्स को अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट कंप्यूटर से हमें क्या पढ़ना है, तो जितने भी फैक्ट्स हैं और फाउंडर, यानी कि जितने भी जैसे www या फिर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके फाउंडर कौन है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो लैंग्वेज का डेवलप कब हुई तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जितने भी डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 जनरेशन तक चल रहा है आई गेस, तो 4 जनरेशन तक आपको उन सब के नाम पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी ऑड वन आउट भी पूछ लेते हैं कि इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना होगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे सारी जितने भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस करें। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, मतलब इन टॉपिक्स को आपको कवर करना ही करना है। और इतना अगर आपका हो गया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मिनिमम आप 30 तो आराम से स्कोर करोगे ही करोगे। लास्ट जो हमारा पार्ट रह रहा है वो क्या रह रहा है अपना, करंट अफेयर्स का। तो यार करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई आपको एक पर्टिकुलर सोर्स नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो, सबसे पहले आपको यहाँ पे जल्दी से सोर्स बताया था कि कौन से टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ सकते हो। चलो यहीं पे लास्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, उसके बाद मतलब ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये आपको पढ़ने कहाँ से, लूसेंट से। लूसेंट से अच्छा और कहीं नहीं दे रखा, मतलब एसएससी के लिए अगर आप फोकस कर रहे हो तो लूसेंट, जो अगर आप लूसेंट में से पढ़ लोगे तो वो उतना आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जाना, लूसेंट में टू द पॉइंट चीज़ें दे रखे हैं जितना में एसएससी में रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो लूसेंट में से ये सारी चीज़ें कवर करनी है, स्पेशली पॉलिटी, हिस्ट्री काफ़ी अच्छा दे रहा है। हिस्ट्री तो सबसे ज़्यादा अच्छा दे रखा है लूसेंट में, मतलब एकदम फैक्ट्स वाली जितनी चीज़ें वो सब कुछ कवर कर रखी है। तो हिस्ट्री के लिए तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप किसी का भी कोर्स परचेज करो या कहीं और जाओ, सिर्फ लूसेंट उठाओ, लूसेंट में से हिस्ट्री पढ़ो। उसके बाद इसी चैनल पे आपको PYQ की सीरीज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ से PYQ फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं उन सब चीज़ों को कवर करना है, तो ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा। काफ़ी ठीक ठाक लिखा हुआ है, बहुत अच्छा तो नहीं है लूसेंट में, लेकिन ठीक ठाक है, ठीक है। बायोलॉजी आप लूसेंट में से पढ़ सकते हैं, लूसेंट की बायोलॉजी भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मतलब उसमें टू द पॉइंट चीज़ें दे रखी हैं, जितनी रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए उतनी ही चीज़ें दे रखी हैं उसमें, तो बायोलॉजी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये 3 चीज़ें तो हो गई। अब उसके बाद आता है अपने पास कंप्यूटर का सेक्शन। तो इसके लिए ना मैं आपको लिंक, एक बुक का मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्यूटर के लिए स्पेशली, मतलब कंप्यूटर के लिए नहीं, वो आपके सब में काम आएगी। वो एक 1 लाइनर बुक है, मैंने पर्सनली मैं भी उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो एक 1 लाइनर करके बुक है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें आपको 1 लाइनर, मतलब पहले आपको करना क्या है, पहले आपको लूसेंट में से पढ़नी है सारी चीज़ें, फिर आप 1 लाइन, मतलब जब भी कोई जैसे फ्री थोड़ा सा हुए कभी भी, तो उस 1 लाइनर बुक को जस्ट आपको रीड करना है। मैं उसका इस बुक का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। पतली सी बुक है और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मार्क्समैन करके है शायद पब्लिशर उनका, तो मेरे को ध्यान नहीं है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं कोई सोर्स आपको रिकमेंड नहीं करूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन अगर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, अफेयर्स क्लाउड करके है एक वेबसाइट, आप उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, ठीक है। तो अफेयर्स क्लाउड करके आप एक वेबसाइट, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। या फिर ग्रेड अप का भी आता है मंथली, बाय मंथली, एंड और भी जैसे जीके टुडे वगैरह और भी काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, तो आप उन सब का चेक कर सकते हो जाके। बाकी आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से करंट अफेयर्स कर सकते हो, ठीक है। बट ये है कि ये 10 क्वेश्चन आप यहाँ से आ रहे हैं, तो इसको स्किप करने की मत सोचना, बल्कि जितना ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो उसको उतना ज़्यादा अच्छे से करना है। और ये अपना पार्ट 1 था इस वीडियो का यार। अभी पार्ट 2 जो आने वाला है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तो यहाँ पे मैंने आपको बस मेन टॉपिक्स बताए हैं, अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको खुद लिख के बताऊँगा कि कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया जनरली, ठीक है। कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको उससे और भी फेयर आइडिया एक लग जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेन टॉपिक्स तो बता ही दिए सारे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया गांधी एरा, तो जब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा ना कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि हाँ ये वाला पार्ट तो गांधी एरा में है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये क्वेश्चन
यहाँ से हमारा जनरल, ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय से पूछा हुआ है, तो आपको और भी फेयर आइडिया लग जाएगा। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट का इसका वेट करो, सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी आएगा और उसको मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में वहाँ पे चीज़ें बताने वाला हूँ कि किस टॉपिक को कैसे कवर करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो इतना ही रखता है आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट। एंड हमारी वेबसाइट है edema.in, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके, और भी यूजफुल मटेरियल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, edema ऑफिशियल। एंड हमारा ये फेसबुक पेज है edema.official, आप इसको भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दस मच इन वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।